आज की जो वीडियो है ये खासकर उन लोगों के लिए है जो कि अपवर्क से भागते हैं। और अगर उनसे पूछा जाए कि आप अपवर्क से क्यों भागते हैं तो वो कहते हैं कि इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए आज हम इस वीडियो के अंदर एक खास तरीका लेके आए हैं कि जिसके अंदर आपका जो कंपटीशन है वो बहुत लो होने वाला है। उसमें आपको आपकी जो गिग बनाने का जो तरीका है या उसकी जो सेटिंग है, बहुत सारे लोगों को देख के और बहुत सारे अदारों से आपने सीखा होगा, मगर आज हम जिस तरीके से आपको सिखाने वाले हैं इसके अंदर आपको एक तो गिग बहुत आसान तरीके से बताएंगे और गिग की सेटिंग कैसे बताएंगे कि वो जहां जाके वो आपकी जो गिग है वो रैंकिंग में सबसे पहले जाने वाली है। वो लोग जो कि इस अपवर्क के बारे में पहले नहीं जानते उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि उन्होंने आज तक अपवर्क पे काम नहीं किया और अपवर्क पे कैसे काम होता है, इस पे कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, इस पे कैसे क्लाइंट्स अपने गिग पे लेके आते हैं और किस तरह से ऑर्डर कलेक्ट करते हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताता चलूं कि मैं हूं आमिर तबस्सुम चौहान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर एटीसी। टाइम जाया किए बगैर हम लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं, वहां पे जाके आपको बताते हैं कि आप अपवर्क पे कैसे काम कर सकते हैं, उसके अंदर आप अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, उसके अंदर आप अपनी गिग कैसे तैयार करेंगे, उस पे आप क्लाइंट कैसे ढूंढेंगे और आप उनको काम कैसे करके देंगे और आपको जो पेमेंट है वो किस तरह से मिलेगी, किस अकाउंट में मिलेगी, सारा तरीका इसी वीडियो के अंदर मिलेगी। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई से लोग अपवर्क और फाइवर के ऊपर काम करके अपनी स्किल्स दे के इसके ऊपर पैसे कमाना शुरू कर देते हैं और आप लोग देखते जाते हैं कि वो कैसे पैसे कमा रहे हैं अपवर्क के ऊपर, आप लोगों को पता नहीं चलता। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताने वाले हैं कि अपवर्क के ऊपर अकाउंट बनाकर उससे आप पैसे किस तरीके से अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपवर्क की वेबसाइट पे आ जाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर खोला हुआ है, आप देख सकते हैं डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आपने चले जाना है साइन अप के बटन पर, ठीक है। आपने क्योंकि काम करना है इसके ऊपर तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, आई एम अ फ्रीलांसर लुकिंग फॉर वर्क, ठीक है। इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। उसके बाद आपने अप्लाई एज अ फ्रीलांसर के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नाम जो है डाल देना है और लास्ट नेम डाल देना है। उसके बाद आपने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड वगैरह बना लेना है इसके ऊपर, जैसे कि मैं यहाँ बना रहा हूँ अभी। यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देंगे, 8 लफ्ज़ों का पासवर्ड डालना है, जिसके अंदर एक लफ्ज़ आपने बड़ा लिखना है इंग्लिश का और नंबर भी हो और एक स्पेशल करेक्टर भी लाजमी डालना है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आपने ये दो ऑप्शंस देख रहे हैं, यहाँ पे अपने अपनी पहले कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप ये दो ऑप्शंस देख रहे हैं, दोनों को टिक कर लेना है आपने। उसके बाद क्रिएट माई अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपने अपना ईमेल अकाउंट खोल लेना है। वहाँ पर आपको एक कंफर्मेशन मेल आया होगा, आपने उस मेल के ऊपर क्लिक करके आपने अपना अकाउंट जो है वेरीफाई कर लेना है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ। इस तरीके से आपको यहाँ से मेल आ गया होगा आपके ईमेल के ऊपर, आपने ईमेल खोल लेना है और वहाँ पे आपने वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आप जो है इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर चले जाएंगे। तो मैंने भी अपना जो है अकाउंट वेरीफाई कर लिया ईमेल से, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहा है। यहाँ पर वो कह रहा है आपसे जो है कुछ सवालात पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब वो सवाल पूछ रहा है, जैसे आपने जैसे जैसे वो सवाल पूछ रहा है वैसे वैसे आपने जवाब दे देना है। फर्स्ट है यू एवर फ्रीलांसर बिफोर, ठीक है। अगर आपने क्या कहते हैं पहले फ्रीलांसिंग की हुई है किसी वेबसाइट पे और के ऊपर तो आप उस हिसाब से यहाँ पर अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। अगले सवाल पे आ गया, सो व्हाट्स योर बिगेस्ट गोल फॉर फ्रीलांसिंग। तो जो भी आपका गोल है फ्रीलांसिंग को लेके, अगर आप मेन इनकम इससे कमाना चाहते हैं, अगर आप साइड मनी थोड़ी सी बनाना चाहते हैं, या अगर आप वैसी एक्सप्लोर करने आए हैं तो आप उस हिसाब से अपना ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर लेंगे इसके ऊपर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आप किस तरीके से जो है वर्क करना चाहते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ कि अपवर्क को भी मैं चाहता हूँ बीच में रिक्रूटर होने के लिए और मैं खुद से भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर तीनों जो है ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। मैं अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे।
अब यहाँ पर आपने अपनी सीवी अपलोड करनी है। सीवी अपलोड करने के लिए 3 ऑप्शंस हैं, 3 किस्म के ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर लिंक्डइन से आप कर सकते हैं अपलोड, अपनी रिज्यूमे डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं, या फिर उनके मैनुअली फॉर्म के ऊपर आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, कोई बनी पड़ी है ऑलरेडी तो आप उसको यहाँ पर डायरेक्टली अपलोड भी कर सकते हैं। अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी बनी हुई है जो कि अच्छी बनी हुई है, जिसके ऊपर आपके हर किस्म का काम जो भी आपने किया हुआ है उसके ऊपर अपलोडेड है ऑलरेडी, तो आप लिंक्डइन प्रोफाइल को भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और आप अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास अगर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप मैनुअली भी इसका जो अपनी रिज्यूमे वाला ऑप्शन है वो आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सीवी ऑलरेडी बनी पड़ी है तो हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं एंड डायरेक्टली ये मैंने ड्रैग कर दिया सीवी, अभी अपलोड हो रही है आपके सामने। सीवी अपलोड हो जाने के बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो आपके सीवी के ऊपर चीज़ें लिखी हुई होंगी वो ऑटोमेटिकली आगे आपको शो होती रहेंगी। अगर आप उसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो जो चीज़ें अपनी सीवी के अंदर अपलोड की हुई थी वो सारी जॉब्स वगैरह भी यहाँ पर आ गई। एक्सपीरियंस जो भी था मेरा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपलोड हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद मैं नेक्स्ट पे चला जाऊंगा। पहले यहाँ पर कुछ चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, वो हम चेंजेस हटाने के बाद अब मैं सिंपली यहाँ पर ऐड योर एजुकेशन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अब एजुकेशन भी ऑलरेडी सीवी के अंदर थी तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अब नेक्स्ट मैं लैंग्वेजेस की तरफ चला जाता हूँ। तो लैंग्वेजेस भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं आ गई हैं। अगर आपके पास सीवी नहीं बनी होगी तो ये सारी चीज़ें आपको मैनुअली फिल करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर स्किल्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अब स्किल्स वाले टैब के अंदर अपनी जो स्किल्स हैं वो आपने अपलोड करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रीलांसिंग एज अ वीए करने वाले हैं तो वीए आप कौन सी फील्ड के अंदर करने वाले हैं, जैसे कि आप वेब डेवलपमेंट है, आप वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो वेब डेवलपमेंट वाले भी आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेब डेवलपमेंट, तो ये वेब से रिलेटेड जितनी भी होंगी वो आ जाएंगी। वेब एप्लीकेशन आप यहाँ पर मैक्सिमम 15 स्किल्स अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपनी स्किल्स अपलोड कर लेते हैं कि आप सब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपनी स्किल्स डाल दी हैं। और अब हम नेक्स्ट बायो की तरफ चलते हैं। बायो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखी हुई है, सीवी से फैच हुई हुई है। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, चूज़ योर एरिया ऑफ वर्क के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब हम जो है अपना जो हमने स्किल्स वहाँ पे पीछे सेलेक्ट की थी उससे रिलेटेड यहाँ पे हम अपने जो एरिया ऑफ वर्क है हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्किल सेट करने के बाद आप अपने रेट्स यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। अब रेट यहाँ पर डेवलप करने की जो ट्रिक वो ये है कि आप जब न्यू अकाउंट बना रहे हैं अपवर्क का तो सबसे लोएस्ट रेट रखें, और सबसे लोएस्ट रेट जो अपवर्क अलाउ करता है वो है $3 पर आवर। तो यहाँ पे मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ $3 पर आवर। इसमें अपवर्क जो है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक 20% फीस हर दफ़ा जब आप कोई काम करते हैं चार्ज करता है। ठीक है, अपवर्क और इसके अलावा किसी किस्म की कोई फीस चार्ज नहीं करता आपको। सिर्फ जब आपको काम मिल जाता है, काम मिलने के बाद उसके अंदर से जो अर्निंग होती है उसमें से 20% अपवर्क फीस चार्ज करता है। ठीक है, इसके ऊपर किसी किस्म की और कोई फीस नहीं है। हाँ ये है कि इसके ऊपर आपने कनेक्ट्स खरीदने पड़ते हैं, उसमें भी कनेक्ट्स आपको 50 कनेक्ट्स अपवर्क जब आप अकाउंट बनाते हैं तो फ्री कनेक्ट्स देता है अपवर्क आपको। बाकी अगर आपका उन 50 कनेक्ट्स में काम मिल जाता है तो बेस्ट है, वेल एंड गुड है। अगर नहीं मिलता तो आप और भी कनेक्ट्स इसके ऊपर खरीद सकते हैं। उन कनेक्ट्स की रेट लिस्ट भी हम आगे चल के आपको वीडियो में दिखा देते हैं। अब आगे हम अपनी जो फोटो वगैरह अपलोड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम इसके इमेज सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर इमेज को सेव कर लेना है। अपनी बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर डालनी है। आपने अपना एड्रेस, अपना घर का नंबर, सिटी, जिप कोड और अपना फ़ोन नंबर डालना है यहाँ पर, और उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। फ़ोन नंबर और अपना बाकी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप चेक योर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपने सबमिट प्रोफाइल के बटन के ऊपर आपने एक दफ़ा फिर से चेक करने के बाद क्लिक कर देना है एंड दैट्स इट। आपकी प्रोफाइल जो है वो बन चुकी है। प्रोफाइल बनने के बाद आपने अगर वर्क एक्सपीरियंस वगैरह नहीं डाला तो आपकी प्रोफाइल हेल्थ लो शो कराएगा और आपको 100% करनी चाहिए। ठीक है, ये जो प्रोफाइल हेल्थ है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे। आपने होम पेज पे चले जाना है। ठीक है, अपवर्क के यहाँ पर आपकी इस जगह पर आपकी ये प्रोफाइल कंप्लीटनेस के ऊपर आ जाएगी आपकी प्रोफाइल कितने % कंप्लीट है। तो हमने क्योंकि सीवी अपलोड की थी तो सीवी से उसने 100% डाटा हमारा फेच कर लिया, तो हमारी प्रोफाइल जो है वो 100% कंप्लीटेड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें 50 कनेक्ट्स अपवर्क की तरफ से फ्री मिले हैं। और अब आपका यहाँ पर सवाल ये होगा कि अपवर्क के ऊपर एक जॉब के ऊपर अप्लाई करने के लिए कितने कनेक्ट्स लगते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक जॉब के ऊपर अप्लाई भी करके दिखाऊँगा। ठीक है,
और अप्लाई करने का तरीका क्या है वो भी आपको हम बताएंगे इस वीडियो के अंदर, और आप पेमेंट कैसे निकाल सकते हैं अपवर्क से आपको ये भी इसके अंदर बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 कनेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। अब मैं एक कैटेगरी के अंदर एक जॉब सर्च कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइपराइटर की जॉब सर्च कर लेता हूँ। तो ये हमने एक टाइपिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हमने जॉब्स खोल ली हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 454 जॉब्स इस टाइम जो है अवेलेबल है मार्केट में, जिसमें से एंट्री लेवल आप यहाँ देख सकते हैं 180 जॉब्स हैं, इंटरमीडिएट लेवल 234 जॉब्स हैं और एक्सपर्ट लेवल 40 जॉब्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर टोटल ऑल कैटेगरीज में देख रहे हैं जॉब, और आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के भी यहाँ पर लोग मिल जाएंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये यूनाइटेड स्टेट्स से क्लाइंट है और ये थाईलैंड से है और डिफरेंट कंट्रीज से होते हैं। अब आपने एक कोई सी भी एक जॉब देख लेनी है। ठीक है, आपने उस जॉब के ऊपर यहाँ पर आपको जॉब के ऊपर कितनी सैलरी आपको मिल रही है आप वो देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं क्लाइंट ये हमें $8 से $25 पर आवर जो है देने के लिए तैयार है, और ये थाईलैंड से कनेक्ट क्लाइंट, और इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए 2 कनेक्ट्स चाहिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हर जॉब के ऊपर लिखा हुआ होता है कि कितने कनेक्ट्स उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। आप जितनी जॉब्स के ऊपर अप्लाई करते जाएंगे उतने उतने कनेक्ट्स आपकी प्रोफाइल में से कटते जाएंगे। यहाँ पर अभी हमारे पास 50 कनेक्ट्स अवेलेबल हैं, इसके ऊपर 6 कनेक्ट्स लगेंगे। ठीक है, और अब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इस जॉब के ऊपर आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। इसके ऊपर बिडिंग कैसे करते हैं, अपवर्क के ऊपर बिडिंग भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये क्लाइंट इंडिया से है। ठीक है, इसने क्या काम करवाना है इसने पूरी समरी यहाँ पर दी हुई है, आप इसको तफसील से पढ़ें। ठीक है, एक दफ़ा कि इसने क्या काम करवाना है, इसको काम है क्या, और इसकी जो प्रपोजल भेजने में आपको 1 कनेक्ट लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैं इस जॉब को सेव कर लेता हूँ, इसके ऊपर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, तो एक अलग टैब के अंदर ये जॉब का प्रपोजल भेजने वाला ऑप्शन खुल जाएगा। हमने यहाँ पर प्रपोजल भेजना है, तो प्रपोजल सबमिट करने के लिए आपने वहाँ पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर जॉब की डिटेल्स दी हुई हैं। उसके बाद टर्म्स जो आपने क्लाइंट के साथ सेट करनी है, जैसे कि यहाँ पर हमने जो है $3 पर आवर लिखा हुआ है, और आप देख सकते हैं कि क्लाइंट का जो बजट है वो आप यहाँ से जॉब की डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसने अपना बजट नहीं दिया हुआ, लेकिन इसलिए हम सबसे लोएस्ट बजट जो है अपना यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, $3 पर आवर लोएस्ट है, इससे कम अगर आप लिखेंगे तो वो अपवर्क एक्सेप्ट नहीं करता, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कम से कम $3 पर आवर और मैक्सिमम $999 पर आवर तक आप अपवर्क के ऊपर काम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लोएस्ट डाल दिया। अब यहाँ पे आपने कवर लेटर लिख लेना है, जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन उस बंदे ने दी हुई है उसके हिसाब से आपने एक कवर लेटर बना लेना है, जो कि आप प्रपोजल में आप बताएंगे उसको कि आपके लिए जॉब कैसे सूटेबल है। और सबसे ज़्यादा लोग जो यहाँ पे गलती करते हैं वो गलती ये करते हैं कि स्टार्टिंग में लिख देते हैं हाय सर / मैडम। ये आपने कभी भी नहीं लिखना। ठीक है, कभी भी ये गलती ना कीजिएगा, क्योंकि इससे क्लाइंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। ठीक है, और भी शॉर्ट सी बात करें उससे, उसने जो इतनी लंबी अब ये देखें आपने डिस्क्रिप्शन दी हुई है जॉब की, उसको शॉर्ट सी बात करें कि आप सिर्फ रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बात करें उससे कि आप इन रिक्वायरमेंट्स के अंदर आप आते हैं तो ठीक है, आप उसको क्या कहते हैं वेल एंड गुड है। आप उसके लिए आप उसको बताएं कि हम ये काम करने के लिए तैयार हैं, हम इतने ही काम इतने ही पैसे जितने आप हमें दे रहे हैं इतने में करेंगे। ये जो रिक्वायरमेंट्स आप कह रहे हैं इन रिक्वायरमेंट्स में हम पूरा उतरते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक प्रपोजल जो है सिंपल सा छोटा सा लिख दिया है। ठीक है, अब उसको ये पसंद आएगा तो वो बिल्कुल कि कितने मेरे पास आएगा। अगर आपके पास किसी किस्म का कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं अपनी फाइल्स वगैरह, ताकि आप क्लाइंट को शो करा सकें कि मैं इस तरह का काम कर लेता हूँ। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है बूस्ट योर प्रपोजल पे। यहाँ पे होती है बिडिंग, सारी बिडिंग यहाँ पर होती है। ठीक है, अब आपके पास 50 कनेक्ट्स आपके प्रोफाइल के अंदर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट प्लेस पे 30 कनेक्ट्स वाला है और सेकंड प्लेस पे 10 कनेक्ट्स वाला है। तो अभी एक कनेक्ट इसको भेजने के लिए लग रहा है, तो मैं यहाँ पर 2 कनेक्ट्स की बिडिंग डाल के मैं थर्ड प्लेस पे आ जाऊँगा। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं थर्ड प्लेस पे आ गया। तो इस तरह 2 कनेक्ट्स मेरी आईडी में से कट जाएंगे 50 कनेक्ट्स में से। ठीक है, अब मेरे पास 48 बाकी रह जाएंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर सेंड कर देना सिंपली।
ठीक है। आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है। इसके बाद आपका जो प्रपोजल है सबमिट हो जाएगा क्लाइंट की तरफ, ठीक है। आप टाइम टू टाइम चेक भी कर सकते हैं कि क्लाइंट ने आपका प्रपोजल देखा है कि नहीं देखा, ठीक है। उसके लिए आपने करना क्या है, सिंपली आपने फाइंड वर्क के पास यहाँ पर प्रपोजल वाले ऑप्शन में आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पर आप सबमिटेड प्रपोजल में देखेंगे तो यहाँ पे आपका प्रपोजल आ रहा होगा, आप यहाँ पे खोल के चेक कर सकते हैं अपने प्रपोजल की डिटेल सारी, क्लाइंट्स लोकेशन, अगर क्लाइंट ने किसी को हायर कर लिया होगा इस जॉब के लिए तो यहाँ पर वो भी लिखा हुआ आ जाएगा कि हायर वन, ठीक है, या जितने भी लोगों को वो हायर करेगा। ये हमारी बिड आ रही है, उसके बाद ये हमारा कवर लेटर आ रहा है, ठीक है। अगर क्लाइंट आपको सिलेक्ट कर लेता है अपनी जॉब के लिए तो क्लाइंट आपको मैसेज करेगा जो कि आपके मैसेजेस वाले ऑप्शन में शो होगा, ठीक है। आप उसके साथ काम करेंगे, काम करने के बाद आपके अकाउंट में यहाँ पर पैसे आ जाएंगे। पैसे निकलवाने कैसे हैं, मेन मसला ये कई लोगों को आता है, तो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि अपवर्क के ऊपर पेमेंट हर हफ्ते वेडनेसडे के दिन, बुध के दिन जो है निकलती है, ठीक है। सिर्फ बुध वाले दिन ही पेमेंट निकलती है, उसके अलावा आप किसी दिन पेमेंट नहीं निकलवा सकते अपवर्क से। तो आपने उसके लिए करना क्या, आपने सेटिंग्स में चले जाना है, ठीक है। सेटिंग में आकर आपने अपना जो गेट पेड वाला ऑप्शन है आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। और गेट पेड वाले ऑप्शन के अंदर यहाँ पर आपकी अर्निंग्स आ जाएंगी सारी, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड एक दफ़ा दोबारा डालना पड़ेगा, पासवर्ड मैं दोबारा डाल देता हूँ। उसके बाद हमने सिंपली इसको कंटिन्यू कर देना पासवर्ड डालने के बाद। तो ये मैंने कंटिन्यू कर दिया है, यहाँ पर अब ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन हमें ऐड करने का कह रहे हैं, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे, ठीक है। अगर आपने अकाउंट को सिक्योर करना है, अच्छा यहाँ पे हमें पहले सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड करना पड़ेगा लाजमी, तो हम सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं इसमें। तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन हम यहाँ पे मैं अभी कोई सा सिलेक्ट करके ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड होने के बाद आप दोबारा चले जाते हैं गेट पेड वाले ऑप्शन में। तो आपने जब कोई क्लाइंट से काम पकड़ के काम कर लिया तो वो आपकी पेमेंट जो है वो सारी यहाँ पर शो हो जाएगी आपको, ठीक है। तो पेमेंट निकलवाने के लिए आपने जो है पेमेंट मेथड, विड्रॉल मेथड अपना ऐड करना है। विड्रॉल मेथड में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट किस्म के हमारे पास यहाँ ऑप्शन आ जाते हैं। डायरेक्ट टू लोकल बैंक, अपने किसी भी लोकल बैंक में आप डिपॉजिट कराएंगे, ठीक है, तो उसका आपको यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपको HBL, UBL, मिज़ान, ये 3 बेस्ट ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पर ऐड करने के लिए, ठीक है, अपना बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, आपके पास पेयोनियर का अकाउंट बना हुआ है, तो आप पेयोनियर में ट्रांजेक्शन जो है करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको $2 पर विड्रॉल आपको कटौती भरनी पड़ेगी, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर $100 का आपने विड्रॉल किया तो आपको $2 उसके चार्जेस भरने पड़ेंगे, तो $98 आपके पास आएंगे। अगर ये भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप वायर ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अगर वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्ट टू किसी US बैंक के अंदर भी आप USD में ले सकते हैं पेमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पर, ठीक है। उनकी फ़ीस भी लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। और US बैंक के अंदर अगर आप लेते हैं तो फ्री होती है पेमेंट, ठीक है। और वायर ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं तो $30 पर ट्रांजैक्शन जो है आपको कटेगी। और अगर पाकिस्तानी बैंक में कराएंगे तो पाकिस्तानी बैंक के अंदर ही आई थिंक सबसे कम जो कटौती है होती है, ठीक है, 0.99 USD पर विड्रॉल होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेटअप कर लेंगे अपना बैंक अकाउंट वगैरह, तो यहाँ से पेमेंट निकल आएगी आपकी इजीली। तो गाइज़ ये था हमारा शॉर्ट सा आज का अपवर्क का टूर। इस तरह से आप अपनी अपवर्क ID बना सकते हैं और अपवर्क के ऊपर आप क्लाइंट हंट कर सकते हैं, ठीक है। जो आपके बेस्ट मैच की जॉब्स होंगी वो भी आपकी यहाँ पर आती रहेंगी, ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आपने जो जॉब के ऊपर अप्लाई करना है आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी भी किस्म की आपकी कोई क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जो है कह सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना आपसे भूल गया कि अगर आपके कनेक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं तो आपने कनेक्ट्स परचेज़ कैसे करने हैं। आपने यहाँ पर अवेलेबल कनेक्ट्स के ऊपर क्लिक कर लेना है। अगर आपके 0 हो जाते हैं तो यहाँ पर आपने सिंपली आके बाई कनेक्ट्स के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा। इसके ऊपर आप कार्ड के थ्रू जो है कनेक्ट्स परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे कनेक्ट्स का जो रेट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि 10 कनेक्ट जो है वो $1.5 के आते हैं, ठीक है। और 100 कनेक्ट्स अगर आप फॉर एग्जांपल परचेज करते हैं तो $15 आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है।
तो ये आपको साथ बताएगा कि आपके न्यू कनेक्ट्स कितने हो जाएंगे परचेज़ करने के बाद। अगर आपके पास किसी किस्म का कोई प्रोमो कोड है, प्रोमो कोड भी आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, आपको अक्सर आते रहते हैं, नई नई स्कीमें आती रहती हैं प्रोमो कोड्स की भी। तो आपको कोई प्रोमो कोड मिलता है तो आप प्रोमो कोड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सिंपली बाय के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जो कनेक्ट्स हैं वो परचेज़ हो जाएंगे। उससे पहले कनेक्ट्स परचेज़ करने से पहले आपको जो है एक पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा। पेमेंट मेथड जो है वो आप यहाँ पर सिंपली सेटिंग के अंदर ही बिलिंग एंड पेमेंट्स के अंदर जाके आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऐड न्यू बिलिंग मेथड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपना पेमेंट कार्ड जो है कोई भी पाकिस्तानी पेमेंट कार्ड लग जाता है, मास्टर कार्ड हो, वीज़ा कार्ड हो, ठीक है, अमेरिकन एक्सप्रेस, डिस्कवर और डायनर्स, ये इस तरह के जो है पेमेंट कार्ड लग सकते हैं इसके ऊपर। अगर आपके पास पेमेंट कार्ड नहीं है तो आप पेपाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके ऊपर। जी फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे, इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और इस तरह के टेक्निकल पॉइंट्स आपको बताते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें और कमेंट्स जरूर दिया करें, क्योंकि जो आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमें एनर्जी देते हैं। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ।